नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अजय वत्स। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़ रहे हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसे लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क ऑन इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए। मास्क है, ये मजाक नहीं है, इसे गंभीरता से समझिए। और अब खबर की बात लाख टके में करेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरों की बात। लेकिन सबसे पहले यास तूफान की तस्वीरें आपको दिखाएं। इस तूफान की आहट अब दिखने लगी है। तेज हवाओं के साथ बारिश और समुद्र में उठती लहरों की तस्वीरें तूफान का आहट दे रही हैं। इन तस्वीरों में देखिए किस कदर तेज हवाएं चल रही हैं। पहली तस्वीर पूर्वी मेदिनीपुर की है, जहां तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो रही है। बालासोर में भी तेज तूफान दिखाई दे रहा है। जगत सिंहपुर में भी तूफान को देखते हुए लोग अलर्ट हैं, नावों को बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। भुवनेश्वर में तूफान को देखते हुए खाने के पैकेज तैयार किए गए हैं ताकि संकट के समय लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। मेदिनीपुर में यास तूफान को देखते हुए निचले इलाकों में को खाली कराया गया है जनहानि से, ताकि बचाया जा सके। इसका असर भागलपुर में भी दिख रहा है, जहां झमाझम बारिश हो रही है। साइक्लोन की वजह से देखेंगे तो सुबह से जो बालेश्वर तटीय इलाका है वहाँ पर समुद्र का जो टाइड है वो हाई टाइड अभी से दिखा जा रहा है। और ये जो बताया जा रहा है कि 4 मीटर के आसपास तक जो टाइड आएगा कल जब साइक्लोन हिट करेगा, बालेश्वर के आसपास हिट करेगा, जो बोला जा रहा है वो ऐसे होगा तो कम से कम 4 मीटर के आसपास टाइड दिखा जाएगा। अभी हम दिखेंगे आपका चांदीपुर जो बीच है वहाँ पर हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देख के आपको पता चला होगा कैसा अभी समुद्र का जो है और जो टाइड है वो कितना जोर से आ रहा है और धीरे धीरे ये भी बढ़ेगा। और दूसरी तरफ देखेंगे तो रुक रुक के काल से बारिश भी हो रहा है। पूरा डिस्ट्रिक्ट में काल से बारिश हो रहा है रुक रुक के, और उसके साथ हवा भी बीच बीच में दे रहा है। और कल एक हवा देने से 2 लोगों को इंजर्ड भी हो गया, एक पेड़ गिर पड़ा इसलिए 2 लोग इंजर्ड भी हो गए। तो अभी से कम हम बोल सकते हैं कि जो साइक्लोन है उसका इम्पैक्ट पूरी तरह डिस्ट्रिक्ट में दिखा जा रहा है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से 1,20,000 लोगों को जो शेल्टर हाउस है उनमें लाने जाने का काम भी चल रहा है जोर शोर से। लखनऊ से बड़ी खबर है। सरकार ने 18 मंडल की एक प्रगति रिपोर्ट तैयार की है, जिसके जरिए ये बताने की कोशिश हुई है कि सरकार की योजनाओं को जमीन पर कितना इंप्लीमेंट किया गया है। इस रिपोर्ट में विंध्याचल मंडल 89.72% के साथ विकास के मामले में पहले पायदान पर है, जबकि बरेली मंडल को दूसरा स्थान मिला है। तीसरे नंबर पर राम की नगरी अयोध्या है। वाराणसी को 5वीं जगह मिली है। लगातार योगी आदित्यनाथ सक्रिय रहे। हाल ही की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं, विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। और अब एक रिपोर्ट तैयार की गई है कि कौन सा मंडल कितनी तरक्की कर रहा है। तो इसमें टॉप पर विंध्याचल मंडल। तो बरेली दूसरे नंबर पर, टॉप पर विंध्याचल मिली है। सबसे ज्यादा विकास ने रफ्तार पकड़ी है विंध्याचल में। तो दूसरे नंबर पर बरेली मंडल, तीसरे नंबर पर अयोध्या मंडल जो जगह दिखाई दे रही है। 5वें नंबर पर है वाराणसी। और इन सभी मंडलों में किस मंडल में कितना डेवलपमेंट के काम को इंप्लीमेंट किया गया, कितना आगे बढ़ा वो मंडल, वहाँ के जिले, कितनी तरक्की हो पाई, कितनी जनता की जिंदगी आसान हो पाई, ये आकलन इस रिपोर्ट में और उसके आधार पर कि कौन कहां पर कितनी तरक्की कर रहा है। टॉप पर विंध्याचल मंडल को जगह मिली है, बरेली को सेकंड स्लॉट। और 2 तस्वीरों के जरिए समझिए कि सरकार ने मंडलों की जो रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें विंध्याचल मंडल में आने वाले जिलों में योगी सरकार के विकास कार्यों को जमीन पर तेजी से उतारने का काम किया है। और यही वजह है कि रिपोर्ट में विंध्याचल मंडल सबसे ऊपर है। इसके बाद बरेली मंडल का नाम है और तीसरे नंबर पर अयोध्या मंडल का नाम है। सरकार जिस तरीके से योजनाओं को ज़मीन पर जहां पर उतारा जा रहा है, उसी के आधार पर भी ये तय हो रहा है कि ज़मीन पर विकास की तस्वीर कैसी दिख रही है।
रिपोर्ट के जरिए एक बात साफ है कि प्रदेश के 18 मंडलों में विंध्याचल मंडल पहले नंबर पर है, जबकि इस बार वाराणसी 5वें नंबर पर है। टॉप पर विंध्याचल डेवलपमेंट के मामले में इस साल इस वक्त तक सेकंड पर बरेली मंडल। बड़ी खबर, कहां पर कितना हो पाया विकास का काम। और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलों का दौरा कर अधिकारियों की समीक्षा कर रहे हैं और जमीनी हकीकत को परखने का काम कर रहे हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सीएम आज गोरखपुर में हैं, जहां पर सबसे पहले सीएम ने एम्स का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने यहां पर कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने आईसीयू की तैयारियों की समीक्षा की और एम्स के डॉक्टर्स से भी बात की। इस मौके पर एम्स के डायरेक्टर और डीएम भी सीएम योगी के साथ रहे। योगी ने यहां पर पीआरडी अस्पताल का भी निरीक्षण किया, अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें डायरेक्शंस दिए। सीएम योगी ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पीकू वार्ड में बच्चों से मुलाकात की। बच्चों के परिजनों से भी बात कर जाना कि इलाज में उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। सीएम करीब 1 घंटे तक बीआरडी में रहे। हर वार्ड में जाकर लगभग सभी मरीजों का हाल जाना और बच्चों से सीएम को खास लगाव की भी तस्वीर यहां पर नजर आई। सीएम भावुक भी होते नजर आए। बच्चों के साथ सीएम ने बड़े प्यार से बात की और उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछा। थर्ड वेव के बारे में भी जो एक आशंका व्यक्त की गई है, उसकी तैयारी युद्ध स्तर पर राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है। हर मेडिकल कॉलेज में 100 बेड्स का पीकू के निर्माण की कार्रवाई। इसके अलावा जितने भी पीएचसी से जितने भी अन्य जनपद हैं, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां 25 से 30 बेड्स का पीकू के निर्माण की कार्रवाई के लिए एक अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है। मिर्जापुर मंडल ने मां विंध्यवासिनी की कृपा से अच्छा परिणाम दिया है। एक समय यहां पर पॉजिटिविटी रेट लगभग 35% के आसपास पहुंच गई थी, लेकिन एक सामूहिक प्रयास, जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन, प्रशासनिक टीम और हेल्थ विभाग की जो टीम थी, हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, इन सब ने मिलकर के जनता जनार्दन के सहयोग से आज इसको हम न्यूनतम स्तर पर लाने में सफलता हमें प्राप्त हुई है। यानी 2 से नीचे पॉजिटिविटी रेट तक यह मंडल पहुंचा है। हमें व्यक्ति के जीवन को भी बचाना है और उसकी जीविका को भी। हमने पूरा लॉकडाउन नहीं किया है, एक कोरोना कर्फ्यू लागू किया है। हमारे कंस्ट्रक्शन के कार्य चालू हैं, हमारे उद्योग धंधे चल रहे हैं, सब्जी मंडी, खेती किसानी से जुड़े हुए कार्य, ये सभी कार्य हमारे चल रहे हैं। लेकिन हर एक जगह कोरोना को परास्त करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क की अनिवार्यता, कोविड केयर सेंटर, कोविड हेल्प डेस्क, ये सभी उसमें सतर्कता के लिए बनाए भी जा रहे हैं, बनाए भी गए हैं। सीएम के दौरे को लेकर वार पलटफर का भी दौर शुरू हो गया है। एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने जुबानी हमला किया तो सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने पलटवार किया और बताया कि सीएम योगी जनहित के लिए दिन रात काम में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, कहां थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब रास्ते पे लोगों की बिना ऑक्सीजन के जाने जा रही थी? कहां थे प्रभारी मंत्री जहां हॉस्पिटल में समय से बेड न मिलने से लोगों की मौतें हो गई? कहां था प्रशासन जो समय से एम्बुलेंस नहीं पहुंचने से लोगों की जान चली गई? कहते हैं ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पथिक को छाया नहीं, फल लगत दूर। इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लिए हेलीकॉप्टर हवा में घूम रहे हैं और नीचे जनता धूल फांक रही है। इसलिए कहते हैं ना, चित्त भी मेरी पट भी मेरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी हैं, माननीय अखिलेश यादव जी नहीं। शायद वैक्सीन विरोधी लोग अब प्रश्न उठा रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी पर कि वो लगातार मैराथन दौरे कर रहे हैं। तो ये उड़न खटोला आपके ही रिजिम में खरीदा गया था माननीय अखिलेश जी, और आप तो इसको अपने पर्सनल इस्तेमाल में रखते थे। सफाई जाना हुआ तो चले गए, कहीं और जाना हुआ चले गए, शादी बारात में चले गए। ये जनहित के कामों के लिए था, इसलिए आदरणीय योगी जी लगातार जनता के हितों के काम कर रहे हैं।
तो विपक्ष सरकार के दौरे को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, मगर योगी सरकार दूसरी लहर पर धीरे धीरे काबू पाने में कामयाब होती भी दिखाई दे रही है। तीसरी लहर से बचाने और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर गोरखपुर के अस्पतालों में स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं। न्यूज़ 18 की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस स्पेशल वार्ड में अत्याधुनिक मशीनों के साथ डॉक्टरों की पूरी टीम तैनात है। सीएम के निर्देश पे गोरखपुर के कई अस्पतालों में पीक्यू वार्ड बने हैं। तैयारी पूरी है। आप देखिए छोटे छोटे नन्हे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर भर्ती भी हैं और उनका इलाज बखूबी हमारे चिकित्सकों के द्वारा किया जाता है। कहा जाता है डॉक्टर भगवान होते हैं। आप देखिए अलग अलग बच्चे मौजूद हैं, उनको अलग अलग बीमारियाँ हैं और यही वो वार्ड हैं जो लगातार जापानी इंसेफ्लाइटिस से लड़ रहे थे। बच्चे एडमिट हैं और ये वार्ड क्या है जरा बताइए। ये वार्ड पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट है। यहाँ पर 18 साल से कम बच्चे जो कि सीरियस होते हैं, जिनको कभी भी वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, या वो सीरियस हैं जिनको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है, ऐसे बच्चों को हम यहाँ एडमिट करते हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीएमएस थे। देखिए उन्होंने बताया कि बच्चों को बचाना किस तरीके से। देखिए हमारी बच्चे यहाँ एडमिट हैं तो उनको बचाना है और यही सबसे बड़ी लड़ाई। अगर हम अपने देश के इन भविष्य को बचा सकें, इनको सुरक्षित उनके घर पर वापस भेज सकें, उनका इलाज देखिए आप यहाँ चल रहा है। तो इलाज की जो तैयारी है वो सीएम की पहले से है कि कोई भी बच्चा अपने घर सुरक्षित वापस जाए। अगर उसे किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो ये पीकू वार्ड तीसरी लहर में वरदान साबित होंगे और इसी की तैयारी मुख्यमंत्री ने कर रखी है। अखिलेश अजीत सिंह, न्यूज़ 18, पीकू वार्ड, गोरखपुर। कल भी सीएम योगी दौरे पर रहेंगे। कल सीएम देवरिया और कुशीनगर का दौरा करेंगे। कोविड कंट्रोल रूम का यहाँ पर निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे योगी आदित्यनाथ और मीडिया को भी यहाँ पर संबोधित करेंगे। तो कोविड कंट्रोल रूम भी जाएंगे। देवरिया और कुशीनगर के कल दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। बिजनौर से बड़ी खबर है। यहां पर थाना किरतपुर के गाजीपुर इलाके में पंचायत ने तुगलकी फरमान सुनाया है। इसके चलते प्रेमी को प्रेमिका की बहन ने 5 जूते मारे। 5 साल तक गांव में न घुसने का फरमान सुनाया है। पंचायत में प्रेमी को 5 साल तक गांव से बाहर कर दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पंचों की दबिश में जुटी हुई है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। शकील हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं बिजनौर से। शकील, क्या खबर है, क्या जानकारी है, ये कैसी पंचायत थी, ये क्या फरमान दिए गए? देखिए मैं बताऊं, प्रेमी और प्रेमिका को लेकर ये पंचायत का तुगलकी फरमान जारी हुआ, लेकिन इतनी पाबंदी और कानून के बाद भी पंचायतें हो रही हैं, ये बड़ा सवाल है। और 5 साल के लिए प्रेमी को गांव से बाहर निकाल दिया। उसके प्रेमिका की बहन ने जूते भी मारे। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये सब कैसे हो रहा है, ये बड़ा सवाल पैदा होता है। और उसके बाद पुलिस दबिश की कई टीमें दबिश दे रही हैं आरोपियों को पकड़ने के लिए, और अभी तक कुछ लोगों को हिरासत में लेने की पूरी कोशिश कर रही है पुलिस। अब देखना ये है कि इसमें होता क्या है। किस बात को लेकर के ये फरमान दिया गया? देखिए, दो प्रेमी प्रेमिका को लेकर उनमें विवाद हुआ। कई साल से प्रेम चल रहा था, वो लोग शादी करना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग इसको लेके मतलब राजी नहीं थे। तो इसी को लेके प्रेमिका के घर वालों ने कुछ दबाव बनाया प्रेमी पे, तो वो उसके बाद गांव में आ गया, उसके साथ मारपीट हुई। तो बिजनौर में पंचायत का तुगलकी फरमान, और ये देख रहे हैं आप पिटाई करते हुए प्रेमिका के बहन ने प्रेमी को जूते मारे, तो 5 साल के लिए उसे गांव से बाहर करने का फैसला सुना दिया पंचायत ने। और अखबार दैनिक भास्कर ने दावा किया है कि जल्द ही योगी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें हैं। पीएम मोदी के करीबी एके शर्मा को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है। कोरोना के खिलाफ पूर्व आईएएस और एमएलसी एके शर्मा का काम सराहनीय रहा है। वाराणसी में एके शर्मा के कोविड प्रबंधन की भूमिका की तारीफ पीएम मोदी ने की है। सीएम योगी के साथ रविवार को लखनऊ में हुई बैठक में एके शर्मा भी मौजूद रहे। मंत्रिमंडल फेरबदल में 5 नए चेहरे शामिल किए जाने की चर्चा है। जहां जिन मंत्रियों का काम संतोषजनक नहीं रहा है उन्हें हटाए जाने की भी चर्चा चल रही है। अरविंद कुमार शर्मा 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। उन्होंने 2001 से लेकर 2013 तक गुजरात में नरेंद्र मोदी के साथ अलग अलग पदों पर काम किया। अरविंद शर्मा पीएमओ में भी काम कर चुके हैं।
आप देख रहे हैं दिन की सभी बड़ी खबरें। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। 26 मई को एक बार फिर से किसान विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किसानों ने किया है। इसे देखते हुए प्रशासन सक्रिय हो गया है। इस प्रदर्शन की खबर सामने आने के बाद राकेश टिकैत ने साफ किया है कि किसान 26 मई को काला दिवस के तौर पर मनाएंगे, लेकिन दिल्ली कूच नहीं करेंगे। लोगों से काला झंडा लगाकर विरोध दर्ज करने को कहा है। इस अपील का मतलब यह है कि लोग घरों और अपने ट्रैक्टरों में काला झंडा लगाकर विरोध दर्ज कराएंगे या फिर काली पट्टी बांधकर विरोध का संदेश दे सकते हैं। दरअसल किसान प्रदर्शन करते हुए 6 महीने उनके पूरे हो चुके हैं। किसान कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं और सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। और इसी 6 महीने पूरे होने के मौके पर कल काला दिवस मनाएंगे किसान। इसमें जो झंडा होगा काले रंग के झंडे लगाएंगे हम, तो वही ब्लैक डे है। जो फ्लैग हैं वे लग जाएंगे और कोई भीड़ पब्लिक मीटिंग नहीं है। और ये पूरे देश भर में अपने लोग घर पर लगा सकते हैं, अपने ट्रैक्टर पर लगा सकते हैं, अपनी गाड़ियाँ हैं इस पर झंडा बांध लो, जाना है तो ये रहेगा। हमने चिट्ठी उनको लिखी कि सरकार बात करनी चाहे तो हम बात कर लेंगे, क्योंकि वे बार बार कहते थे ना कि एक फ़ोन कॉल की दूरी पे है। तो हमने तो लेटर ही लिख दिया, लिखा पढ़ा तो मैं ठीक रहता है, रिकॉर्ड में रहेगा। और बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि देश के किसानों के प्रति केंद्र का रवैया अभी तक अधिकतर टकराव का ही रहने से उत्पन्न गतिरोध के कारण खासकर दिल्ली के पड़ोसी राज्यों आदि में स्थिति काफी तनावपूर्ण है। आंदोलित किसानों से वार्ता करके और इनकी समस्या का हल निकालने की केंद्र सरकार से बीएसपी की पुनः अपील। यूपी में कोरोना से शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवारों के लिए राहत की खबर है। एडीजी एलओ प्रशांत कुमार के मुताबिक शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को मृतक आश्रित कोटे से नौकरी दी जा रही है। साथ ही 50 की उम्र पार कर चुके पुलिसकर्मियों को कोरोना फ्रंटलाइन ड्यूटी से हटाया जा रहा है। इसके अलावा कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुए पुलिसकर्मियों को सख्त ड्यूटी नहीं दी जाएगी। एडीजी एलओ ने यह भी बताया कि कोरोना फर्स्ट और सेकेंड वेव से अब तक 162 पुलिसकर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं। वो भी हमारे साथी शहीद हुए हैं, उनको कंपनसेशन के लिए, चाहे उनके मृतक आश्रित में भर्ती के लिए जो नेक्स्ट उनके जो शासनादेश के अनुसार जो लोग भी अनुमन्य हैं, उनकी नौकरी के लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि उनके परिवारजनों को किसी तरह की कोई कठिनाई न हो। हमारे जो 50 के ऊपर के कर्मचारी हैं जिन्हें अन्य कोई बीमारी है, जैसे शुगर की है, हाई बीपी की है और अन्य कोई बीमारी हो, उनको इस तरह की ड्यूटी से पे यथासंभव न लगाया जाए। समाजवादी पार्टी ने सफाई में गंगा जल छिड़काव किया। समाजवादियों ने उस हेलीपैड पर गंगा जल का छिड़काव किया जहां सीएम योगी का हेलीकॉप्टर उतरा था। कुछ दिन पहले ही सीएम योगी सफाई गए थे, यहां उन्होंने गांव का निरीक्षण किया था और अब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हेलीपैड पर जाकर गंगा जल का छिड़काव किया। ये थी दिन भर की खबरें, लेकिन जारी है लगातार यहां खबरों का सिलसिला।